महोदय महोदय उन्होंने कहा महोदय, मैंने नहीं कहा। गवर्नमेंट ने जवाब दिया, मैंने नहीं कहा महोदय। आप उन्होंने 15 साल का जिक्र किया। जो उद्देश्य है महोदय मुझे बोलने दीजिए महोदय, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको कैसे नहीं बोलने दे रहा हूं? बोलने दीजिए ना। कौन शासक, कौन मुख्यमंत्री था महोदय? और अगर नहीं हुआ, अगर बिहार की सड़कें बनी और शेयर लेना चाहते मुख्यमंत्री शेर नंद यादव, वो प्रेम कुमार को नहीं मिलता है, तो अगर गौशालाओं का चुनाव नहीं हुआ 15 साल में, तो पशुपालन मंत्री जिम्मेदार क्यों होगा? मुख्यमंत्री क्यों जिम्मेदार नहीं होंगे? जवाब दो मंत्री, ये क्या तमाशा बना के रखा 15 साल का? माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार गौशाला एक्ट 1950 संशोधित बिहार नियमावली 1954 के अनुसार संपूर्ण बिहार में गौशालाओं के संचालन हेतु प्रबंध समिति का चुनाव कराए जाने की व्यवस्था है। स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रबंध समिति के सदस्यों के बीच से उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्य समिति का निर्वाचन किया जाता है। महोदय, सरकार का बेंच खाली है महोदय, आगे का आगे नहीं सरकार है। माननीय परिवहन मंत्री आप नंद किशोर बाबू उधर भी तो ध्यान रखिए। वो हमेशा हमको दिखती है महोदय, मेरे छत में घूमती रहती है, हम जानते हैं महोदय, ऐसा नहीं। पढ़ा जाए, बैठिए समय पर। नहीं ना बैठिए। समय पर निर्वाचन, माननीय मंत्री हैं आप, बैठिए। समय पर निर्वाचन नहीं होने के कारण गौशालाओं के रखरखाव में कठिनाई होती है। जैसे श्री कृष्ण गौशाला पटना सिटी का 21 वर्षों से चुनाव नहीं कराया गया। श्री कृष्ण गौशाला पटना सिटी 135 वर्ष पुरानी है। वर्तमान में इसके लगभग 800 सदस्य हैं। यहाँ बड़ी संख्या में गोवंश की सेवा होती है। वर्तमान में ये सन 2002 के बाद से यहाँ चुनाव नहीं हुआ। विगत 21 वर्षों में समिति के कई लोगों का निधन हो गया, कई अवसक्त हो गए हैं। वर्ष 2002 एवं 2014 में मत पत्रों द्वारा चुनाव कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन 14 में चुनाव नहीं हो पाया। बोले कि नहीं? अतः राज्य के सभी गौशालाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण गौशाला पटना सिटी सहित सभी गौशालाओं के प्रबंध समिति के ससमय चुनाव एवं बेहतर प्रबंधन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। महोदय, बहुत लंबा है, तो वस्तु स्थिति यह है कि गौशाला के समन्वयक विकास एवं कुशल संचालन हेतु बिहार गौशाला एक्ट 1950 एवं संशोधित बिहार गौशाला अधिनियम 1954 के तहत बिहार राज्य अवस्थित निबंधन गौशाला के गौशाला कार्य समिति, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, के गठन एवं चुनाव गौशाला के पदेन अध्यक्ष संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कराया जाता है। इस हेतु जिन गौशाला के प्रबंधन समिति गठन नहीं है या उनके गठन का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इस हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी बिहार, अरवल, पूर्णिया, बांका, शिवहर, कैमूर को छोड़कर लगातार पत्राचार किया जा रहा है। मधेपुरा एवं मधुबनी सहित कतिपय गौशाला द्वारा गौशाला एवं गौशाला प्रबंधन समिति का चुनाव कराया गया है तथा अन्य गौशालाओं का चुनाव प्रक्रियाधीन है। श्री कृष्ण गौशाला पटना सिटी के गौशाला प्रबंधन समिति का चुनाव शीघ्र कराने हेतु अनेक पत्राचार अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी से की गई। कार्यालय पत्रांक संख्या 51 गोबी दिनांक 7/3/22, पत्रांक 154 26 8 22 सहित कई बार चुनाव कराने जाने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी बिहार से पत्राचार किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी से चुनाव हेतु पत्राचार किया गया है। उक्त गौशाला सहित सभी गौशालाओं में चुनाव कराने हेतु विभाग द्वारा तत्परता से प्रयास किया जा रहा है। माननीय सदस्य महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का तो समर्थन कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। अब आप क्या चाहिए? महोदय यही तो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सच में चुनाव नहीं होता है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। वो यह भी कह रहे हैं कि वो लगातार यहां से पत्र भेज रहे हैं और बिहार सरकार का प्रशासनिक पदाधिकारी जो अनुमंडल पदाधिकारी होता है वो इनकी बात नहीं सुनता है। महोदय, सवाल यही है महोदय, बिहार में जो गौशालाएं आप महोदय जानते हैं, गौशालाओं की एक लंबी
श्रृंखला अपने यहाँ है। और महोदय, जिस हमारे जो पूर्वज लोग थे, सब लोगों ने अपनी जमीन दान दी है महोदय, उस गौशालाओं का विकास किया है। उन गौशालाओं में दूध देने वाली गाय तो रहती है महोदय, लेकिन साथ साथ जो दुधारू गाय नहीं है, जो पशु दूध नहीं देते, वो भी वहां पाले जाते हैं महोदय, उनकी भी देखभाल होती है। उन पूरे बिहार के उन गौशालाओं की हालत बदतर हो गई महोदय। इसलिए सवाल ध्यान आकर्षण है महोदय, केवल चुनाव का विषय नहीं है, चुनाव भी एक विषय तो, लेकिन जैसा मैंने कहा महोदय कि चुनाव ही नहीं हो रहा है। अब चुनाव नहीं होने का परिणाम क्या होता है महोदय? अध्यक्ष है एसडीओ और चुनाव उन्हीं को कराना है। जो नियमावली है महोदय इनके विभाग का, उसमें इस बात का प्रावधान है कि एसडीओ ही अध्यक्ष होगा और एसडीओ को ही जिम्मेवारी है चुनाव करवाने की। महोदय, कहां पेच है? जब एसडीओ ही अध्यक्ष हैं और उन्हीं को चुनाव कराना है, तो 5 साल पे नियमित चुनाव नहीं होने का कौन सा कारण? और अगर कोई अनुमंडल पदाधिकारी इनकी बात नहीं सुनता है, सरकार की बात नहीं सुनता, सरकार है महोदय, ये कोई व्यक्ति हो रही है, और सरकार की बात नहीं सुनता है, तो कौन सी कार्रवाई की जा रही है महोदय? पहला प्रश्न पूछिए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य काफी सीनियर हैं, इन्होंने हम लोग पूरे उनके बिहार के मामले उठाए हैं। हम लोग तो अभी उनके सामने सीख रहे हैं। 5 महीना हुआ, तारीख इन्होंने नहीं देखा। 15 साल से इनका एक भी पदाधिकारी चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। 15 साल इन्होंने पत्राचार करते रहा, एक अधिकारी इनका कोई बात नहीं सुना। आप दिनांक देखिएगा जवाब में कि 26/8/2022 26/3/2022 को हमने पत्राचार किया, इसका चुनाव होना चाहिए, आप इसकी सूची भेजिए। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं महोदय कि जो चीज इन्होंने 15 वर्षों में नहीं किया, हम इसको 5 महीने में संज्ञान में आते हमने लिखा है और अविलंब इसका चुनाव होगा। और जो अधिकारी इस पत्र का जवाब नहीं देंगे, उससे कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई भी करेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको महोदय। महोदय माननीय महोदय नंदकिशोर बाबू, आपके प्रश्न ध्यानाकर्षण लाने का जो उद्देश्य है, नहीं पूरा हुआ सरकार बिल्कुल तत्परता के साथ तैयार है। महोदय, अगर नहीं बोलने दीजिएगा तो आगे सब प्रश्न नहीं करेंगे महोदय। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुझे अधिकार से वंचित कर दीजिए। आप समय भी पूरा है महोदय अभी। महोदय नहीं महोदय, नहीं महोदय, मुझे बोलने का अधिकार है। आपको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का समय दिया गया, आपने बोला, सरकार ने 2 बार खड़ा होकर के जवाब दे दिया। कहां 2 बार खड़ा? तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एक ही महोदय, मैं तो पूछूंगा महोदय। महोदय जो महोदय मेरी बात सुनिए महोदय। नहीं, अन्य भी ध्यान महोदय मेरी बात सुना जाए महोदय। मैं आग्रह करना चाहता हूं, कोई सीनियर मंत्री नहीं बैठे हैं, एक बैठे हैं। जिस प्रकार का जवाब दिया माननीय मंत्री महोदय ने, आपको उचित लगता है? 15 साल की बात करते हैं। 15 साल में कौन मुख्यमंत्री था? कौन मुख्यमंत्री था? अगर 15 साल के शासन काल में, शांत रहिए, सुनिए। 15 साल के शासन महोदय, न उन्होंने कहा महोदय, मैंने नहीं कहा। गवर्नमेंट ने जवाब दिया, मैंने नहीं कहा महोदय। उन्होंने 15 साल का जिक्र किया। जो उद्देश्य है महोदय, मुझे बोलने दीजिए महोदय, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको कैसे नहीं बोलने दीजिए ना महोदय। 15 साल के समय बीत रहा है। कौन शासक, कौन मुख्यमंत्री था महोदय? और अगर नहीं हुआ, अगर बिहार की सड़कें बनी और शेयर लेना चाहते मुख्यमंत्री श्री नंदकिशोर यादव, वो प्रेम कुमार को नहीं मिलता है, तो अगर गौशालाओं का चुनाव नहीं हुआ 15 साल में, तो पशुपालन मंत्री जिम्मेदार क्यों होगा? मुख्यमंत्री क्यों जिम्मेदार नहीं होंगे? जवाब दे मंत्री। ये क्या तमाशा बना के रखा 15 साल का? 15 साल शासन आपका करते रहे, आपके संगीत का असर हो रहा है। आप सीनियर सदस्य हैं, यही जवाब देते हैं। सुन लीजिए। आपने प्रश्न किया, आप जवाब सुनिए, जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए। महोदय जवाब देंगे, मैं फिर भी एक प्रश्न पूछूंगा महोदय। मैं कह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, ये तरीका है क्या? मैं कह रहा हूँ, ये तरीका है क्या जवाब देने का? मैं कह रहा हूँ कि 15 साल मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कौन थे? 15 साल पशुपालन मंत्री कौन थे? क्या आप डर रहे थे ये गौशाला का प्रश्न उठाने में? क्यों डर रहे थे आप? जब एक पशुपालन मंत्री आपकी सरकार थी, उसमें आपके ही पशुपालन मंत्री थे, आप क्यों डर रहे थे ये प्रश्न उठाने से? महोदय, इनको डर लग रहा था कि मैं यादव हूं, कहीं गौशाला का मामला उठाऊंगा, पता नहीं सरकार क्या कहेगा। लेकिन जैसा ही सरकार हमारी बनी,
हमारे संज्ञान में आया महोदय, मैंने तुरंत पत्राचार किया और माननीय सदस्य को मैं पूरे भरोसे के साथ में कह रहा हूं कि पत्राचार किया हूं। इस पत्राचार के आलोक में उनकी पूरी सूची आएगी, चुनाव होगा और आपको मैं भरोसा, आप चिंता एकदम नहीं करिए। हमारे संज्ञान में जो आया है हम इस पे काम कर रहे हैं, करेंगे, यही हम जवाब इनको दे सकते हैं। अब ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, अब ये कभी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। अरे भाई नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो हम करने के लिए तैयार है ना महोदय। अगर नहीं हुआ, अगर इसका चुनाव नहीं हुआ, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूं कि हूं। सरकार कहां पीछे हट रही है? माननीय मंत्री, आपने आदेश किया है और निश्चित आप चुनाव कराने के लिए आपका निश्चय आपके मन में है, इसलिए माननीय नंदकिशोर बाबू संतुष्ट है। चुनाव आप जरूर कराइए। नहीं महोदय, माननीय सदा श्री अख्तरुल इमाम शाहीन अपनी सूचना को पढ़े। आप लोग जो चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। माननीय नंदकिशोर बाबू का था कि चुनाव कराना चाहते हैं कि नहीं। अल्पवृष्टि के फल सरकार ने कहा कि जहां नहीं हुए हैं वहां हम चुनाव करावेंगे। इसलिए आप लोग बेवजह जो है जेल में आ रहे हैं और संसदीय व्यवस्था को आप चकनाचूर कर रहे हैं। ये गलत बात है। सरकार के जवाब को सुनने की जरूरत है। पूरे बिहार के मामले हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।